मैम प्लीज कीप काम टेक अ डीप ब्रीथ। जो गुस्सा है ना मैम, मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो। आप सुन रही हो मैम? क्या मैम? नहीं क्या मैम? वहां पे सबके सामने हॉस्पिटल में मेरी जिंदगी में जो तमाशा हुआ वो तूने मजाक समझ के सबको बता दिया, क्यों? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है? ओ नो मैम, आप क्या कर रही हो? सारा सामान गिरा रही हो, ये अच्छा नहीं है मैम। मजाक है ना मेरी जिंदगी, मजाक हो गई है मेरी जिंदगी। ओह शिट मैम, ऐसा मत कीजिए। एक तो पहले हमारे ब्यूटी पार्लर में कोई आता नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हो आप। स्टॉप मैम स्टॉप कॉलिंग माय नेम। तो क्या बोलूं मैं आपको मैम? कुछ भी मत बोलो, मुझसे बात ही मत करो। सबके सामने मजाक बना दिया मेरे प्यार का। बहुत बहुत खुशी मिली होगी ना तुम्हें। मैंने बोला था ना, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और तुमने क्या किया? जैसे कहानी की स्टोरी बताते हैं ना, ड्रामा मिर्च मसाला डाल के, वैसे सबको बता दिया। देखिए मैम, वो कोई पराये लोग नहीं थे, वो हमारे कस्टमर ही थे जो वहाँ पे बैठे थे। उनमें से सोसाइटी की औरतें भी थी कुछ। वही तो प्रॉब्लम है, वो औरतें इस सदी की सबसे बड़ी चुगलखोर है। बस इंतजार करती रहती है कब उनको मौका मिले किसी की जिंदगी की धज्जियां उड़ाने का। अभी तो क्या तुमने मौका नहीं, मौके पे चौका छक्का सब कुछ दे दिया उनको। अभी सोसाइटी में तो बस मेरे ही चर्चे होंगे। ये तो अच्छा है ना मैम, आपके लिए आपके चर्चे होंगे। इज दैट जोक? नहीं, मेरी पर्सनल जिंदगी तमाशा है। इट्स अ थिएटर, थिएटर में लगने वाला पिक्चर है मेरी जिंदगी। वैसे बुरा मत मानिए, पर किसी पिक्चर से कम नहीं है आपकी स्टोरी। अगर किसी ने ये सुन ली तो वाह वाह वाह, ऐसा इम्पैक्टफुल पिक्चर होगा ना मैम। बस कोयल, बस। Now you just get lost, okay? I don't want to see your शक्ल again. बट मैम। शांत! Don't call me ma'am. I'm not your ma'am anymore, okay? सॉरी मैम। बस आज का आखिरी दिन होगा तुम्हारा यहाँ पे। आज के बाद तुम यहाँ पे कभी नहीं दिखोगी। अभी जाओ बाहर रिसेप्शन पे बैठो। कल से क्या आप बंद कर दोगे ब्यूटी पार्लर? क्यों करो बंद में ब्यूटी पार्लर? ये आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है तो मुझे ऐसा लगा कि आप कल से बंद कर दोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। द शो मस्ट गो ऑन। मेरी जिंदगी में भले ही कुछ भी हो, पर मेरा काम मेरी पर्सनल चीजों की वजह से नहीं रुकना चाहिए। भले ही मेरी जिंदगी में टोर्नेडो आ जाए, हरिकेन आ जाए, टाइफून आ जाए, साइक्लोन आ जाए, पर मधुरा का A1 खुला है, खुला रहेगा। वाह, सल्यूट है मैम आपको और आपके जज्बात को। प्यार खोने के बाद भी कोई फर्क नहीं है आपको। सब उठाना पड़ेगा। सासू माँ, तमाशा लग गए। क्यों चली आई आप? नहीं जाना क्या आपको हॉस्पिटल? नहीं जाना है मुझे हॉस्पिटल, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। ऐसा ही है इनका। भाई मधुरा के साथ बहुत बुरा हुआ। सुमित्रा, रुको जा। सचबेन, क्या हुआ शर्मिला बहन? तुम दोनों जल्दी आओ, एक बात करनी है। अभी नहीं आऊंगी, वो अनुपमा को रिपीट टेलीकास्ट लगा है ना, देख रही हो। अरे रिपीट टेलीकास्ट छोड़ो, ऐसा ब्रेकिंग न्यूज दूंगी ना दोनों हिल जाओगी। आ जाओ। हाँ? बैठो। क्या हुआ? सचबेन बैठो बैठो। बताओ। बुड्ढी की जगह वैसे अच्छी है। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी बताओ। वो अपनी मधुरा है ना A1 वाली ब्यूटी पार्लर, हाँ, उसका क्या? तो अभी मैं सासू माँ को लेके हॉस्पिटल गई थी। आपको नहीं पता, आप घर में थी। तुमको पता है ना, तुम दरवाजे पे होती हो। और सासू माँ के साथ हॉस्पिटल में गई ना, तो मधुरा भी वहाँ पे आई थी। बीमार हो गई क्या? टूट गई, वो टूट गई पूरी। टूट गई? कैसे टूट गई और कहाँ से टूट गई? वैसे नहीं टूटी वो, अंदर से पूरी टूट गई हो वो। ऐसा क्या हुआ उसको? वही तो, ऐसा क्या हो गया? ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर मधुरा ने अपने प्यार को खो दिया। ये बाबू, मधुरा का प्यार? हाँ, अपने ही प्यार को उसने अपने हाथों से तैयार किया और उसकी शादी की। अभी जो तुम बोल रही हो, ये यकीन नहीं हो रहा कि उस मधुरा ब्यूटी पार्लर वाले का कोई प्यार भी होगा, उसको कोई प्यार करने वाला भी होगा। वही तो, मुझे तो लगा उसका कोई भी नहीं होगा। जिस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी है, कोई उसको झेल नहीं सकता।
वही तो, मैं तो शॉक हो गई। मधुरा का प्यार। मधुरा का प्यार। सुमित्रा शर्मिला, ये क्या तरीका है भाई? हाँ, तुम्हारी सास की थोड़ी पागल वागल है क्या? कुछ भी करती हो। अरे तुमको तो पता है वो की। वैसे पूरी कहानी क्या है? ऐसा आधा अधूरा बता रही हो तुम, समझ में नहीं आ रहा। मधुरा का प्यार, उसने उसको प्यार की शादी कर दी, कुछ समझ में नहीं रहा। पूरी चीज बताओ ना, क्या हुआ? मुझे पूरा मैटर तो नहीं पता, पर इतना बोल लिखो कि मधुरा जी के साथ बहुत बुरा हुआ है और उन्होंने अपने प्यार को खोया है। पूरी चीज जानने के लिए अभी मधुरा के पास ही जाना पड़ेगा। सीधा उससे ही पूछते। चलो उसके पास। पर कैसे जाए? क्या बोलेंगे उसको? हाँ ना, वहां पे जाके क्या बोलेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम बस मेरे साथ आने का काम करो। चलो। अब उसने कहा है तो चलते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ पे जा रही हो आप? हमको मधुरा से मिलना है। नहीं, आप नहीं जा सकती मैम के पास। आई एम सॉरी। क्यों नहीं जा सकती भाई? ब्यूटी पार्लर ओपन है, बाहर बोर्ड है ओपन का। ऐसे कैसे तो हमको अंदर नहीं जाने देंगे? नो। अरे सिर पे पहाड़। मित्रा, बोलना था मुझे। ये दादागिरी मत करो, तू मेरे आ गया। पहले तू मेरे बहुत दिमाग में गई है। कौन आया है? मैम, सोसाइटी की औरतें आई हैं। भेज दो उनको अंदर। मैम, मैंने कहा भेज दो। वो हमारी कस्टमर है एंड वी रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स। भेज दो अंदर। सुना क्या कहा तेरी मैम ने? बात करते मन तो कर रहा था ऊपर का ही निकाल। आ जाओ बहनों, आ जाओ। हेलो, वेलकम टू एवन। हेलो मधुरा। सुमित्रा, अरे रुको सारा, माहौल तो बनने दो, फिर शुरू करती हूँ। ये सुमित्रा बहन कहीं हमको फंसा तो नहीं देगी ना? कुछ भी ऐसा ही लगता है, इसकी वजह से बच जाएंगे। क्या खुसर पुसर चल रही है? नहीं, कुछ कुछ नहीं कर रहे। वो बताइए क्या करना है आपको? कॉन्सेप्ट। मजाक कर रहे हो? वो क्या है, शशि बहन की पैम्परिंग करनी है क्योंकि उनकी शादी है। शशि बहन आपकी शादी? कुछ भी बोल रहे हैं सुमित्रा बहन। वो क्या है, मेरे घर की शादी है इसलिए मुझे पैम्परिंग करनी है। शशि बहन आ जाइए, बैठिए। वैसे मधुरा, ये सामान इतना क्यों गिरा हुआ है इधर उधर? वो थोड़ा सा ना यहाँ पे छिपकली निकला था, तो उसको भगाने के चक्कर में सब कुछ निकालना पड़ा। लगता तो नहीं एक छिपकली इतना कुछ कर सकती है। ऐसा गिरा है सब कुछ, मानो भूचाल आ गया हो। ऐसा क्या क्या है ब्यूटी पार्लर में? मैंने मेरे ब्यूटी पार्लर में क्या किया है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप चुप बैठिए। आप एज अ क्लाइंट यहाँ पे आए हो, मैं आपको सेवा दूंगी। शशि बहन, आपको मैंने बैठने के लिए बोला था ना? हाँ, बैठती हूँ। क्या करना है आपका? कुछ भी कर दो। कुछ भी क्या होता है? हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। आईब्रोज, थ्रेडिंग, दोनों एक ही है। थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग, मेकअप, हेड टू टो। हेड टू टो मतलब सिर से लेके पैर तक। बाय। आईब्रो कर दो। ठीक है, आईब्रो करते हैं। आईब्रो मत कीजिए, उठा देगी। उठाने दो, मजा आएगा। फिर से आपकी कुसर पुसर चल रही है। नहीं, व्हाट इज दिस? इज दिस जोक? मैं यहाँ पे जोक कर रही हूँ इसलिए आप ऐसे मन ही मन बातें कर रहे हो मेरे बारे में। दिस इज नॉट अ क्लासरूम और ना ही मैं आपकी टीचर हूँ। यू आर सेंसिबल लेडीज। पता नहीं है कि नहीं सेंस, पर मुझे ऐसा लगता है आप सेंसिबल हो। मैं मानती हूँ ऐसे। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? बस शर्म निकालने की जरूरत नहीं है हमारे। हाँ, इसकी निकालने तो निकालो। नाम शर्मिला है उसका, पर मैं सुमित्रा ब्रांडेड हूँ। इसको बोलने की छूट दे दी, किसलिए कुछ भी बोल रही है? कुछ भी नहीं, जो फैक्ट है मैं वही बोल रही हूँ। फैक्ट तो यह है, तूने अपना प्यार खो दिया। अपने प्यार की शादी की है तूने, शादी। शुभ मंगल सावधान। किलबिल सोसाइटी की औरतों को और कुछ काम धंधे होते नहीं है। किसी की जिंदगी में क्या करना है, किसी की जिंदगी में क्या तमाशा हुआ है, उसको बस आपको एंजॉय करना होता है। इसलिए आप आ गए। क्यों? आपको मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैंने क्या किया, यही सब जानना है ना? शर्मिला जी, आपने चिंगारी लगा दी होगी
और उसमें सुमित्रा जी ने अपने मुंह से पेट्रोल डाल दिया होगा और शशि बहन तो है ही हवा देने के लिए। ऐसा नहीं है मधुरा जी। बराबर ही बोल रही हूँ मैं। हॉस्पिटल में जो बात हुई वो आपने सोसाइटी में जाके बोली, फिर इनका रहा नहीं गया होगा या आपको यहाँ पे लेके आई, और ये तो फ्री में आती है आप दोनों के साथ। मैं क्या शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री ऐसी लगी तुझे? क्या समझती है तू मुझे? जो जैसा होता है मैं उसको वैसा ही बोलती हूँ। आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके? एंड यू, मेरी जिंदगी में क्या हुआ है ये मैटर नहीं करता। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मेरी जिंदगी के बारे में बात करनी है, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट माई पर्सनल टॉपिक शो, दिस इज माई A1 ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे बस ब्यूटी का काम होगा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ मधुरा, थोड़ा रेस्ट ले लो। क्या है तुम्हारे दिमाग पे मुझे ऐसा लग रहा है असर हो रहा है। असर तो आपके मुंह को हुआ है, इसलिए इतना आगे आ गया है। बस मेरे मुंह के ऊपर जाने कौन है? ब्रांडेड मुंह है मेरा। दिख रहा है कितना ब्रांडेड है। You 3 ladies, now just go। आपको कुछ नहीं करना है ना, जाइए। देखिए मधुरा जी, दिल हल्का करना चाहिए। आप ऐसे दिल में दबा के अपने दुख दर्द रखोगी ना तो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे वो। जितना ज़्यादा आप मन को हल्का करोगी ना उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सुनना है आपको? What's happening in my life? सुनिए, मैं एक लड़के से प्यार करती थी मेरे कॉलेज के समय में। We love each other, but due to financial situations, यानी कि पैसों की कमी के चलते मुझे मेरे लाइफ में डिसीजन लेना पड़ा। एक तो मैं प्यार करके उसके साथ घर बसाती या फिर अपने पैर पे खड़े होके अपना घर चलाती। तो मैंने अपना घर चलाने का सोचा और मैंने उससे कहा कि मुझे अलग होना है। रुको रुको, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी। मैं जरा चिप्स का पैकेट फोड़ती हूँ। सुमित्रा चीप औरत सारा। Then मैं अलग हो गई, अपने पैर पे खड़ी हो गई और एक इंडिपेंडेंट वुमन, बिजनेस वुमन हो गई। पर मुझे वापस मुड़ने में घबराहट होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो अब क्या बोलेगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से उससे सारे कांटेक्ट तोड़ दिए थे। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसके साथ कनेक्शन में रहती तो अपने ऊपर कभी भी फोकस नहीं कर पाती। मैंने जो मेरी लाइफ में अचीव किया है वो बस फोकस की वजह से। अगर मैं इस प्यार के चक्कर में पड़ती तो कभी नहीं सक्सेसफुल होती। मुझे सक्सेसफुल होना था, इसलिए मैंने सारे कनेक्शन उससे तोड़ दिए। एंड देन जब वो मेरी सहेली है, उसकी सहेली, उसका बेटा है वो, तो पता नहीं कैसे कोइंसिडेंसली उन्होंने मुझे मेकअप के लिए बुलाया। ये मेरा फर्स्ट दूल्हा था, तो मैं चली गई मेकअप करने के लिए एंड उसने मुझे देखा। सीधा बोल देती ना, हे यू आई एम बैक, अब कर ले मुझसे शादी। किस हक से मैं उसको बोलती? मैं अलग हो गई थी, वो अपनी जिंदगी में अभी आगे बढ़ रहा है। मैंने भी अपनी जिंदगी में फैसला लिया आगे बढ़ने का, मैं बढ़ गई। उसको भी अपनी जिंदगी है ना, तो उसने अपनी जिंदगी का फैसला लिया। मैं चाहती थी कि वो शादी रुक जाए। फिर मैंने वो दूसरी लड़की जिसके साथ वो शादी कर रहा है उसके बारे में सोचा। मैंने कहा उसकी क्या गलती है। मैंने कोशिश तो की थी पर बाद में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब ये उसकी जिंदगी है, उसने फैसला लिया है जैसे मैंने लिया था। उसने मेरे फैसले का रिस्पेक्ट किया, मैंने भी उसके फैसले का रिस्पेक्ट किया। बहुत बड़ी गलती की आपने। अरे ये तो शर्वरी 2.0 निकली, कुछ भी काम की नहीं। वह भी वैसे, यह भी ऐसी। प्यार के ऊपर करियर को चुना। प्यार करके भी करियर किया जा सकता है, और इनको कौन समझाएगा? इनका तो चूजिंग का गेम खेलना होता है। शर्वरी भी वैसी, यह भी ऐसे ही। प्यार को छोड़ा पीछे, करियर को लिया आगे। तो गलत क्या किया मैंने? नहीं, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अगर लड़की करियर चूज करती है अपने प्यार से बढ़कर, तो वो क्या लड़की कमजोर हो जाती है? या फिर वो लड़की नहीं रहती, कुछ और ही बन जाती है? ये कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है आपका? लड़की घर में रहे तो संस्कारी, बाहर जाके काम करे तो टुक्कार मवाले। लड़की लड़के की बात माने तो होशियार, अगर लड़के की बात ना माने तो गवार। लड़की इंडिपेंडेंट होके काम करे तो वो बहुत चालाक, घर में बैठ के चूल्हा चौका करे तो वाह संस्कारी बहू। हमारा देश पता है अभी भी पीछे क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेरियोटाइप हमने दिए हैं ना लड़कियों के लिए, वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में, दिमागों में इस तरीके से फिट हो गए ना कि हम उन्हें निकालना नहीं चाहते हैं। इतना भी कहो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, फिर भी वो स्टेरियोटाइप कहीं पे माइंड में रह जाता है। कोई लड़की आगे जाने लगी तो सबकी नजरों में खटकता है। कोई लड़की ने अपना फैसला लिया
तो वो खुद गर्व खुद की करती है, सेल्फिश, राइट? और कोई लड़का अपने बलबूते पे खुद कुछ करे तो वाह, अल्फा मेल, दिस दैट ब्ला 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 शिट। मैंने जो भी किया है मेरे करियर के लिए किया है और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मेरा प्यार खो गया, मैं मानती हूँ इसमें मेरी गलती है और मैं अभी आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं ये चाहती हूँ आप तीनों भी यहाँ से आगे बढ़ जाए। मधुरा पर बस गेट लॉस्ट।